जय श्री श्याम दोस्तों। आरबीएसई बोर्ड जो क्लास 9th है उसका जो 14 मार्च है उसको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। ठीक है, वो आ चुका है। तो जैसा कि हमने साइंस के पेपर में करवाया था वैसा ही हूबहू आपको ये 30 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। देखो चलते हैं। शारीरिक शिक्षा विकास करती है। किसका विकास करती है? शरीर का, मस्तिष्क का, संवेगों का। द ऑप्शन है संपूर्ण व्यक्तित्व का। तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास किस ओर होता है? विशेष से साधारण, विशेष से विशेष, साधारण से साधारण या साधारण से विशेष। तो विकास जो होता है वो साधारण से कहाँ होता है? विशेष। तो द ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। तो स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है? पैतृक, परिवार का आर्थिक स्तर, वातावरणीय घटक, या द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 1, 4, 2 व द ऑप्शन 5। तो यहाँ पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, भोजन एवं जल व्यवस्था, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम और द उपयुक्त सभी। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा द उपयुक्त सभी। तो वीडियो में देखा जा रहा है अभी बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं और सभी ने लाइक नहीं किया है। तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें सभी लोगों के पास, ताकि आप सभी बच्चे जो पेपर है अच्छे से कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों व परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता अधिक होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में अपन चले। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में आवश्यक सामग्रियां क्या होती हैं? अमृतधारा, आयोडेक्स, दर्द निवारक गोलियां, उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, द ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सामान्य व्यक्ति में कितनी कैलोरी की मात्रा होती है? तो वो कितनी होती है? 2500। कितनी होती है? 2500। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। खालिस्तान विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होता है। तो कौन सा होता है? वो होता है अपना शैशव अवस्था। शैशव अवस्था। ठीक है। तो वो कैसा काल होता है? स्वर्णिम काल। और आंधी तूफान की जो अवस्था बताई गई है वो किसको बताई गई है? किशोर अवस्था को। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10वां क्वेश्चन है, खालिस्तान सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो वो शारीरिक शिक्षा है, वो क्या है? सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग। तो 10वें प्रश्न में हो जाएगा शारीरिक शिक्षा। ठीक है। इसी क्रम में अपना है 11वां, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह शब्द किसने कहे? तो यह शब्द किसने कहे थे? प्लेटो ने। किसने कहे थे? प्लेटो ने। खालिस्तान से की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है। विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। ठीक है। त्वचा क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। इसी क्रम में अपना आ जाता है सेक्शन बी, पागल कुत्ते के काटने पर आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार करवाएंगे? तो देखो, घाव को तुरंत हम पानी या साबुन से साफ करेंगे। देखो यहाँ बता देता हूँ, घाव को तुरंत साबुन या पानी से साफ करेंगे। साफ कपड़े से घाव को ढककर डॉक्टर की सलाह पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट अगर चलते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताने। तो 14वां क्वेश्चन आ जाता है। तो आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया। और कैल्शियम की कमी से तो आपको पता है क्या, हड्डियां क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। या दांत भी क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। तो हड्डियों से संबंधित है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? उनको लिखिए। तो देखो, पशु उत्पाद के रूप में तो
पशु उत्पाद की बात करें, क्या क्या है विटामिन ए के? दूध, दही, पनीर, ठीक है, अंडा आदि। और पौधे के जो उत्पाद होते हैं, पौधों से प्राप्त उत्पाद क्या क्या होते हैं विटामिन ए के? गाजर, पपीता, हरी सब्जियां, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार पेटी में रखी जाने वाली आवश्यक सामग्रियों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार पेटी होती है, फर्स्ट एड बॉक्स होती है, उसमें क्या क्या होती है? रुई होती है, साफ पट्टी होती है, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, कैंची होती है, चिपकाने वाला टेप होता है, या आप जो नॉर्मल बातें हैं जो सभी को पता होती है वही पेपर में लिखना है और कुछ नहीं है। थर्मामीटर होता है बीपी नापने के लिए, ठीक है, दस्ताने होते हैं, दर्द निवारक गोलियां होती हैं, ये होती है बातें। तो आप भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्राथमिक चिकित्सक के गुण लिखिए। जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसके गुण क्या होने चाहिए? तो प्राथमिक जो चिकित्सक होता है उसमें शांत व धैर्यवान होना चाहिए, शांत व धैर्यवान होना, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और प्राथमिक चिकित्सक का क्या होना चाहिए? ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लिख सकते हो। विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताने, ठीक है। विटामिन ए, यहाँ विटामिन लिख देता हूँ, यहाँ रोग लिख देता हूँ, ठीक है। ए से क्या हो जाता है? रतौंधी। बी से क्या हो जाता है? बेरी, ठीक है। सी से क्या हो जाता है? सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। डी से क्या हो जाता है? रिकेट्स, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ई और के भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, खंड 6 आ जाता है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? जो शारीरिक शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या ऐसा होना चाहिए? इससे शारीरिक विकास होना चाहिए, शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास, तो ऐसा उद्देश्य होने चाहिए। ये सभी उद्देश्य आपको लिखने, शारीरिक विकास में कैसे सहायक है, शारीरिक मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में और भावात्मक विकास में, ठीक है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के कारण, तो भाई आपको आजकल पता है जल प्रदूषण के कारण क्या है? औद्योगिक है, ठीक है, जो ये फैक्ट्रियों से जो कचरा आ रहा है। दूसरा, कूड़ा डाल देना, ठीक है। और मेन तो औद्योगिक क्षेत्र है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनसे जो गंदा पानी है वो सीधा किस में जा रहा है? अपने जो जल के स्रोत हैं वहाँ तक पहुँच रहा है, वो उनको क्या कर रहे हैं? प्रदूषण, ठीक है। फिर आपका कुपोषण के कारण लक्षण व निवारण बताने। और फिर अपना है अगला क्वेश्चन, खेलते समय चोट लग जाने पर किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं? वर्णन करना है, ठीक है। ये आपका पेपर है, आप इसको हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।